वेलकम स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। आज उन बेसिक कॉन्सेप्ट पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा और क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 1, इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री गिवन है, ए बी हमें साइड 7 सेंटीमीटर गिवन है एंड ए सी माइनस बी सी 1 सेंटीमीटर, यानी टू साइड का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, कोस ए, साइन सी एंड कोस सी। तो हमें एक राइट ट्रायंगल गिवन है, तो उस राइट ट्रायंगल को ये हमें एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, इस एंगल को बी, इसी तरह इसको ए सपोज करते हैं, इसको सी सपोज करते हैं। अब जो एंगल सबसे पहले हमें साइन ए की वैल्यू यानी ए बी 7 सेंटीमीटर गिवन है, 7 सेंटीमीटर। Given that AB इक्वल 7 सेंटीमीटर और टू साइड्स का डिफरेंस AC माइनस BC हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है, तो AC इक्वल 1 प्लस BC। तो लेट यदि हम BC को x सेंटीमीटर सपोज करते हैं तो उस कंडीशन में AC हमारा 1 प्लस x सेंटीमीटर, यानी हमने BC को x सेंटीमीटर सपोज किया, तो ये हाइपोटेनियस हमारा AC 1 प्लस x सेंटीमीटर कंप्लीट होगा। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC हमें गिवन है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, AB हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर और BC को हमने x सपोज किया है, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल 49 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ये 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो हमें 2x इक्वल 1 उस साइड में जाके माइनस का, तो 48, तो x की वैल्यू हमें 24 गिवन हो रही है। तो जब x हमें 24 यानी x हमारा BC था, तो इस तरह हमें AC गिवन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन हो गई है, तो हमें साइन ए गिवन करना है, तो ये हमने ए एंगल सपोज किया। तो साइन ए जैसा कि मैंने बताया था, तो साइन हमारा पंडित बद्री प्रसाद अपॉन HH भी बताया था मैंने, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन HHB, यानी परपेंडिकुलर अपॉन, तो ये जो एंगल हमारा बनता है ये बेस पर और हाइपोटेनियस पे बनता है, तो यहाँ हमारा परपेंडिकुलर BC है, तो BC अपॉन AC, तो BC हमें गिवन हुआ है 24 और AC गिवन हुआ है 25, तो साइन A की वैल्यू हमारी 24 अपॉन 25। तो इस तरह कोस A गिवन करते हैं, कोस A, तो कोस A हमारा
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, ए सी हमने गिवन किया 25 सेंटीमीटर। अब इसी तरह हमें साइन सी और कोस सी गिवन करना है, तो हमने ये वाला एंगल सी सपोज किया। जब यहाँ पर हम इस एंगल को सपोज कर रहे हैं तो हमारा बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गया। अब हमारा बी सी बेस हो गया और परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो गया। तो साइन सी हमारा जो अब होगा, तो ये हमारा बेस है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी हमारे पास 7 सेंटीमीटर है और ए सी 5 सेंटीमीटर। इस तरह साइन सी की वैल्यू हमारी 7/25। अब हमें वैल्यू गिवन करनी है कोस सी की। कोस सी, तो बेस हमारा ये है और हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता एंगल चेंज करने पे, ये हमें थोड़ा फोकस करना होगा। जब भी हम एंगल चेंज करते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाते हैं। तो कोस सी हमारा होगा अब ए बी, तो हमारा इस समय बेस परपेंडिकुलर हो गया और बी सी हमारा बेस हो गया। तो बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी हमें गिवन है 24/25। तो बस जैसे कि हमने साइन ए देखा यहाँ 24 था, तो अब हमारा ये तो यहाँ पर परपेंडिकुलर था, बेस हमारा 7 हो गया। यानी परपेंडिकुलर पहले 24 था, साइन सी में परपेंडिकुलर चेंज होके 7 हो गया, यानी बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो गए, इसलिए साइन ए की और साइन सी की वैल्यू चेंज हो गई बेस और परपेंडिकुलर चेंज होने के कारण। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल सी हमें 90 डिग्री गिवन है एंड tan A = 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो हमें इसकी वैल्यू गिवन करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ tan A की वैल्यू गिवन है और अब की एंगल C हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल C हमें 90 डिग्री गिवन होने के कारण इसको हम C सपोज करेंगे और ये हमारा 90 डिग्री होगा। तो ये हम A सपोज कर ले रहे हैं, इसको B सपोज कर ले रहे हैं। तो ये हमें tan A गिवन है, तो ये हमारा एंगल A है। तो गिवन दैट tan A = 1/√3। अब ये रेशियो में होने के कारण tan A जो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी ये हमारा x होगा और ये x/√3 होगा। तो रेशियो में होने के कारण मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई x से कर दी। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ACB, तो राइट ट्रायंगल ACB, AB का स्क्वायर इक्वल AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर हमें गिवन करना है, AC हमारे पास x/√3 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो ये हमारा 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो AB का होल स्क्वायर हमें गिवन हुआ 4x स्क्वायर, तो AB गिवन हुआ 2x की। तो AB हमारा 2x के इक्वल है। तो अब हमें क्वेश्चन के अनुसार साइन ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनियस x अपॉन 2x, यानी x से x कैंसिल 1/2। अब हम cos a की वैल्यू गिव इन करते हैं, cos a, तो cos a हमारा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस x √3 अपॉन 2x, तो x से x कैंसिल, तो √3/2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें cos b, यानी ये एंगल हम b सपोज कर रहे हैं, तो जब इसको एंगल b सपोज करेंगे तो ये हमारे लिए बेस हो जाएगा, ये हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनियस हमारा चेंज नहीं होता। तो हम cos b की वैल्यू गिव इन करते हैं, तो cos b हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो अब बेस हमारा ये है और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हमारा ये है x अपॉन 2x, तो x से x कैंसिल, तो 1/2। अब इसी तरह हम साइन b की वैल्यू गिव इन करते हैं, साइन b जब ये हमारा बेस होगा तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर x √3 अपॉन हाइपोटेनियस यानी 2x, x से x कैंसिल, तो √3/2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी हैव साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो साइन a की वैल्यू हमने गिव इन करी थी 1/2 इंटू cos b की वैल्यू हमने गिव इन करी थी 1/2। इसी तरह cos a की वैल्यू हमारी √3/2 इंटू √3/2, तो ये हमारा 1/4 और ये 3/4, तो इक्वल हमारा ये 4/4, यानी एलसीएम लेके तो 4/4 को हम 1, तो इस तरह से हमें इसकी वैल्यू 1 गिवन हुई। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें हमें दो एंगल ए और बी गिवन था, ए एंगल और एंगल बी में बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। बस ये हमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan थीटा इक्वल 1/√7 सो दैट कोसक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 3/4। तो इस क्वेश्चन में हमें tan थीटा की वैल्यू गिवन है, तो उसकी हेल्प से हम कोसक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू गिवन करेंगे। तो सबसे पहले राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे हमें ये हमने एंगल थीटा सपोज कर लिया। जब ये थीटा सपोज किया तो ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर, तो ये 1 हो जाएगा और ये √7 रेशियो में होने के कारण इसकी x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए सी का स्क्वायर इक्वल बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो बी सी हमें गिवन है x √7 का होल स्क्वायर और ए बी गिवन है x का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हमें गिवन हुआ 7x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी ए सी का होल स्क्वायर 8x स्क्वायर, जिसको हम 2 × 4 × x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए सी हमारा जो गिवन हुआ 2√2 × x, तो ये हमें ए सी हमने गिवन किया, ए सी यानी 2√2 x। तो अब हमें यहाँ से
साइन थीटा की वैल्यू गिवन करते हैं सबसे पहले। साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी ए बी अपॉन ए सी। ए बी हमें एक्स गिवन है और ए सी हमने गिवन किया 2√x, एक्स से एक्स कैंसिल, तो 1/2√2। तो साइन थीटा जो कोसक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए कोसक थीटा इक्वल 2√2। तो अब हम गिवन करते हैं सेक थीटा यानी कोस थीटा की वैल्यू। तो कोस थीटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस हमारा यहाँ पर BC, हाइपोटेनियस हमारा AC। तो BC हमें गिवन था x √7/2√2 x, x से x कैंसिल। तो इस तरह कोसक थीटा जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक थीटा का होता है, इसलिए सेक थीटा हमारा वैल्यू गिवन हो गया हमें 2√2/√7। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में कोसक स्क्वायर थीटा, तो कोसक स्क्वायर थीटा का जब स्क्वायर करेंगे यानी 2√2 का स्क्वायर प्लस माइनस है यहाँ पर, तो माइनस साइन यूज करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा 2√2/√7 का स्क्वायर। अपोन में सेम फंक्शन है लेकिन प्लस है, तो अब इसी चीज को हम रिपीट करते हैं और साइन प्लस कर देते हैं। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे 4 × 2 यानी 8 हो जाएगा ये, और ये हमारा 8/7। इसी तरह यहाँ पर सेम, बस साइन हमें चेंज करना होगा। अब जब 7 एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से एलसीएम हमारा कैंसिल हो जाएगा। 7 की जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 - 8/56 + 8, तो ये हमारा 48/64। अब इसे 16 की टेबल से कैंसिल करते हैं। ये 16 की टेबल 16 की टेबल से 3 बार, ये 16 की टेबल से 4 बार, तो हमें 3/4 ही यहाँ पर प्रूफ करना था। बस हमने इस क्वेश्चन में एक खास बात एक फोकस किया कि किसी भी तरह से हमने पहले हाइपोटेनियस गिवन किया, फिर हमने कोसक थीटा का रेसिप्रोकल गिवन किया साइन, फिर उसका रेसिप्रोकल गिवन करके कोसक थीटा गिवन कर लिया। इसी तरह सेक थीटा का रेसिप्रोकल गिवन किया। हम डायरेक्टली कोसक थीटा और सेक थीटा भी गिवन कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2021 के लिए। तो क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू कोसक a प्लस कोस a एंड y की वैल्यू कोसक a माइनस कोस a गिवन है। क्वेश्चन का सो दैट देखते हुए एक बार x प्लस y का हमें प्लस करना है, एक बार x माइनस y को माइनस करना है, फिर दोनों का स्क्वायर करके इन दोनों को ऐड करके उसमें से -1 करेंगे तो हमारा आंसर यानी हमें जो प्रूफ करना है वो 0। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले x और y हमें गिवन है, तो हम x प्लस y को प्लस दोनों को प्लस करते हैं। जैसे ही प्लस करेंगे ये प्लस में और ये माइनस में, तो हमें 2 कोसक a गिवन होता है। अब जैसे ही इन दोनों को माइनस करते हैं क्वेश्चन को देखते हुए, तो ये हमारा प्लस और आपस में माइनस करने के कारण ये कैंसिल, ये प्लस और माइनस करने पर ये प्लस, तो 2 कोस a। अब क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। तो लेफ्ट हैंड के लिए हमें गिवन है 2/x प्लस y का होल स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर -1। अब 2x प्लस वाई की वैल्यू जो हमें गिवन हुई थी 2 कोसक ए, कंप्लीट का स्क्वायर गिवन है क्वेश्चन में। इसी तरह इसकी जो वैल्यू गिवन हुई थी वो 2 कोस ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर और -1, तो 2 से 2 कैंसिल। अब हमारा क्वेश्चन 1 अपॉन कोसक स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए -1। कोसक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कोसक ए को हम 1 अपॉन साइन ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए -1। तो मैंने फार्मूला बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, सबसे इजी फार्मूला है और इसे लर्न करना भी सबसे इजी है। कोस और साइन का स्क्वायर करके ऐड करने पर 1 आता है, तो इसको हम डायरेक्टली इस फार्मूले की हेल्प से 1 लिख सकते हैं। तो 1 - 1 = 0। तो यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिए। इस क्वेश्चन को हमें कर लेना चाहिए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एवरी ईयर सीबीएसई बोर्ड में आता है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x = cot a प्लस कोस ए एंड y = cot a माइनस कोस ए, तो एक बार हमें माइनस करना है, एक बार प्लस करके होल स्क्वायर करना है, या -2 का होल स्क्वायर = 1 के प्रूफ करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले x प्लस वाई, x और y को प्लस करते हैं। तो जब प्लस करेंगे तो हमें 2 कोट ए। अब इसी तरह x और y को माइनस करते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा और 2 कोस ए गिवन होगा। अब क्वेश्चन का प्रूफ यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड में हमें गिवन है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई हमें गिवन है 2 कोस ए, और इसी तरह x प्लस वाई गिवन है, हमने गिवन किया 2 कोट ए का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई 2 कोस ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ कोट को हम फार्मूले के अनुसार कोस अपॉन साइन लिख सकते हैं। तो मैंने बेटा ये फार्मूला प्रूफ भी करवाया था। कोट ए को कोस अपॉन साइन ए में चेंज कर सकते हैं। तो कोस अपॉन साइन, तो कोस अपॉन साइन प्लस कोस स्क्वायर ए। अब कोस ए से कोस ए कैंसिल, तो यहाँ साइन का होल स्क्वायर हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो जो कि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, ये 1 के इक्वल होता है। ये भी मैंने प्रूफ करवाया था। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए = 1। तो वेरी इजी क्वेश्चन। बस हमने दोनों को एक बार प्लस किया, दोनों को एक बार माइनस किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन की जो कंडीशन थी उस कंडीशन को अप्लाई किया, डायरेक्टली हमें 1 आंसर गिवन हो गया। अब हम आपको टी रेशो की बहुत इजी मेथड बताते हैं जो आपको हमेशा आपके लिए यूजफुल होगी और टेबल को लर्न करने के लिए बहुत ही आसान मेथड है। और इस टेबल को आप पेपर में एग्ज़ाम में भी बना सकते हो। सबसे पहले मैंने थीटा
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिखी। तो सबसे पहले मैं 0 से काउंट 0 1 2 3 4, तो मैंने 0 से काउंटिंग स्टार्ट करके 4 तक लिखा, 0 1 2 3 4। अब मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 से डिवाइड, तो यानी 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो 0/4 यानी 0 के इक्वल, ये 1/4 के इक्वल, ये 1/2 के इक्वल, ये 3/4 के इक्वल और ये 1 के इक्वल। तो हमने क्या किया, 0 से 90 डिग्री तक का एंगल लिखा, जिनकी वैल्यू हमें डायरेक्टली लर्न करनी होगी पेपर के लिए, क्वेश्चन के लिए। तो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 से 4 तक की हमने काउंटिंग लिखी, 0 1 2 3 4। फिर हमने सबसे बड़ी वैल्यू 4 से इसको डिवाइड कर दिया, जो भी सबसे बड़ी वैल्यू थी, मोर देन वैल्यू थी, उससे हमने इसको डिवाइड किया। अब डिवाइड करने के बाद अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, 0 का 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2 और ये √3/2 और ये 1 का 1। तो हमने क्या किया, 0 से 4 तक की काउंटिंग लिखी, जिसमें होल नंबर 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक हमने होल नंबर लिखे। अब सबसे बड़ी वैल्यू से इसको हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू गिवन हुई उसका हमने स्क्वायर रूट गिवन कर लिया, 0 1/4 का 1/2, 1/2 का 1/√2, 3/4 का √3/2, 1 का 1। अब इसको हमने नाम दे दिया साइन थीटा, साइन थीटा। तो ये हमारा फर्स्ट रेशो का टेबल गिवन हो गया, जो कि हमें लर्न करने में बहुत इजी है। साइन के बाद जो टेबल आती है वो कोस थीटा है। तो कोस थीटा के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारी ये वैल्यू है 90 डिग्री, ये हम 0 के नीचे लिख देंगे। इस वाली वैल्यू को हम 30 डिग्री के नीचे लिख देंगे। और ये हमारा इधर से भी 2 है, इधर से भी 2 है, यानी बिटवीन पॉइंट है, तो ये हम 1/√2 और ये हमारा इसके नीचे आ जाएगा और ये हमारा लास्ट वाले के साथ चला जाएगा। तो cos 0 की टेबल हमने साइन की जो टेबल थी, यानी साइन इस कंप्लीट को जो हमारा ये था, तो मैंने इसको इस तरह टर्न कर दिया। अब हमें tan की टेबल को लर्न करना है। तो tan की टेबल के लिए हमें क्या करना होगा, तो tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो साइन अपॉन कोस यानी 0/1 यानी 0। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/2 √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 यानी tan 30 की वैल्यू। अब इसको जब सेम वैल्यू है तो डिवाइड करेंगे, 1 गिवन हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो √3 गिवन होगा। इसी तरह जब इसको गिवन डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड वैल्यू गिवन हो गई। अब हमें यदि कोट थीटा की टेबल लर्न करनी है, तो कोट थीटा जो होता है tan थीटा के रेसिप्रोकल होता है। तो 0/1 यानी 1/0 यानी इन्फिनिटी। इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो √3, इसका 1 का रेसिप्रोकल 1 और इसका रेसिप्रोकल 1/√3 और ∞/1 यानी 1/∞ यानी 0। तो इस तरह हमें कोट की टेबल भी लर्न हो गई। अब हमें साइन का रेसिप्रोकल करना है, यानी कोसक थीटा, कोसक थीटा। तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 1/sin यानी
1/0 यानी इन्फिनिटी। इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 2, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो √2, इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 और इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। अब इसी तरह हम कोसक थीटा की टेबल भी यानी सेक थीटा की टेबल भी कोसक थीटा के रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये बहुत ही इजी टेबल है, इसको हमें लर्न करना चाहिए इस मेथड को, और अपने फ्रेंड सर्किल में सभी को बताना चाहिए। तो इसमें हमने क्या किया, एक बार रिपीट करते हैं। 0 से 4 तक हमने होल नंबर लिखे, फिर सबसे बड़ी वैल्यू से हमने इसको डिवाइड कर दिया, फिर हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया जो वैल्यू गिवन हुई थी, तो वो हमें साइन की टेबल गिवन हो गई। अब साइन की टेबल जो हमारी 0 से 1 है, इसको मैंने जस्ट उल्टा कर दिया, यानी 1 हमारा इसके नीचे आ गया, ये हमारा इसके नीचे, ये इसी के नीचे, ये इधर आ गया और ये इस साइड में आ गया। अब हमने tan के लिए साइन अपॉन कोस को डिवाइड कर दिया। इसी तरह कोट हमारा tan का रेसिप्रोकल होता है, कोसक हमारा साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक हमारा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इस तरह से हम इस टेबल को इजी बना सकते हैं। बस बेटा आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को बस बेटा आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।